दोस्तों आज की इस वीडियो में विज्ञान के अंतर्गत क्लास 10th के छात्र छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बुक से तैयार किए गए क्वेश्चन आंसर हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। इनको आपको तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, 100% गारंटी है कि ये आने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुण बताइए। तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है, फिर इसके गुण बताना है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं वो भी मैं आपको खींचकर बताऊंगा। तो क्या है, उत्तर डाल के आपको लिख देना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद लिखेंगे इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। जैसे आपको चित्र बनाने को आ गया तो यहाँ पर क्या करना है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेना है। आपको ऐसे ऐसे खींच लेना है, जैसे यहाँ पर मैं खींचकर बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा आपका। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो यानी मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पर यस लिख देना है और यहाँ पर यानी मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रेखाएं जाएंगी आपकी। तो ये क्या, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं? दिशा को। तो ये वक्र के रूप में होती हैं क्योंकि ये काल्पनिक होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेखाएं आपकी ऐसे जाती हैं, ये दक्षिणी ध्रुव से आपकी क्या उत्तरी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। ऐसे आपकी ये दिशाओं की ओर जाती हैं। ऐसे आपको बना देना है। ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आपकी काल्पनिक रेखाएं जो इधर से फ्रेंड्स आपकी क्या है, निकलती हैं और इधर आपकी समाप्त हो जाती हैं। यहाँ समाप्त होती हैं और यहाँ से क्या करती हैं, निकलती हैं। तो यहाँ से आपकी ये क्या है, निकलती हुई हैं रेखाएं और यहाँ आपकी क्या है, समाप्त हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिशा को प्रदर्शित करती चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का आता है, तो इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये कहाँ से निकलती हैं? दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और ये उत्तरी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। तो इसको आपको अगर ये डायग्राम बना देते हैं तो कन्फर्म है कि आपके 6 में से 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बना देना जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये सेम जाएंगी और ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी, कभी भी आपस में नहीं टकराती। यही इनका गुण होता है। तो चलिए इस प्रकार से आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको देख लेते हैं रेखाओं के गुण क्या होते हैं। अब चुंबकीय रेखाओं के क्या गुण होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर यही से आपके गुण निकल आएंगे। तो चलिए गुण भी बता देता हूँ। पहला आपको डाल देना है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसके बाद दूसरा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। इसके बाद तीसरा है फ्रेंड्स आपका चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। तो यहाँ से आपकी निकलती हैं और यहीं समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इनके क्या है, गुण हो गए। आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्टि धारा में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको लिख देना प्रत्यावर्ती धारा यानी मतलब AC करंट, और ये आपका दृष्टि धारा यानी मतलब DC करंट। तो ये आपका क्या है, दृष्टि धारा यानी मतलब DC करंट से आप समझ गए होंगे कि AC करंट और DC करंट क्या होता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसे AC करंट कहते हैं, यानी मतलब जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो आपका AC करंट है, और DC करंट आपके घरों में जो इन्वर्टर वगैरह लगे होते हैं वही आपके क्या है, DC करंट है, यानी मतलब दृष्टि धारा है। तो इनमें क्या गुण होते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है ये आपको देख लेना, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले एक नंबर डाल देंगे कि लिख देंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के परिणाम तथा दिशा समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होती हैं, यानी मतलब ये समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती हैं। और दृष्टि धारा में क्या है, दृष्टि धारा का परिणाम बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलती, नियत रहती है, यानी मतलब इसको जिस दिशा में भेजा जाएगा उसी दिशा में रहेगी,
इसकी दिशा नहीं बदलती। इसके बाद दूसरा लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा वैद्युत जनित से उत्पन्न होती है, ये वैद्युत जनित से उत्पन्न होती है जैसे ट्रांसफार्मर से। और दृष्टि धारा है प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों से प्राप्त होती है। तो ये आपके अंतर होते हैं। इसके बाद तीसरा है प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है, यानी मतलब हाई वोल्टेज होता है। दृष्टि धारा अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है क्योंकि ये स्वयं से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से तो ये ज़्यादा कम खतरनाक होती है, ये अधिक खतरनाक होती है, ये आपको लिख देना है। इसमें लिखेंगे फिर चौथा है इसमें ट्रांसफार्मर युक्त किया जाता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर युक्त होती है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ट्रांसफार्मर से ही आपको करंट आगे दी जाती है। होता है आपका इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं हो सकता। ये दोनों में अंतर होता है फ्रेंड्स, इनको आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्टि धारा में अंतर बताइए। तो ये आपका AC करंट है और ये DC करंट है। इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स आपका तीसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन बातों पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। ये दो क्वेश्चन है आपके और दोनों का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ किस इस प्रकार से आपको पहले लिखना है कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई का एक चालक स्थित है जिसमें I धारा बह रही है। यदि चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा हो तो चालक पर लगने वाले यफ का मान ज्ञात कीजिए, यानी मतलब बल का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखा देता हूँ। क्या करना, सबसे पहले आपको खींच लेना है, ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि यल लंबाई का एक चालक स्थित हो, यानी मतलब यल लंबाई का एक क्या स्थित हो, चालक स्थित हो। तो यहाँ पर ये लोहे की एक छड़ स्थित है तो ये क्या हो जाएगी, यल लंबाई की है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है यल, ये यल लंबाई की हो गई। दूसरा क्या कह रहा था, यहाँ आपको पढ़ते जाना कि लंबाई का एक चालक स्थित हो जिसमें I धारा बह रही है। तो जिसमें I धारा बहे तो I धारा आपकी कहाँ बहेगी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर रहेगी। तो ये आपका क्या है, I धारा हो जाएगी। यहाँ पर आपकी I धारा बह रही है एक लोहे के छड़ में। इसके बाद इसको और पढ़ लेंगे, I धारा बह रही है। यदि चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा हो तो चालक पर लगने वाले यफ का मान, यानी मतलब बल का मान क्या होगा। तो ये कह रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा वो थीटा मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये है आपका, तो थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि छड़ में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि यफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। तो छड़ में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती है, ये हो गया। दूसरा में आपका क्या कह रहा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में B के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर भी आपको यफ प्रोपोर्शनल लगा देना है B, ये हो जाएगा। और तीसरा क्या करें, चक पर लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर भी आपको हो जाएगा यफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रेंड्स यल, ये आपका क्या हो गया। और चौथे में कह रहा है चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा के त्रिज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये किसके अनुपाती होते हैं, साइन थीटा के अनुपाती होते हैं। तो यहाँ पर आपका थीटा बना हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे यफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या निकल आएगा कि यफ, ये आपका यफ हो जाएगा बराबर जो निकलेगा फ्रेंड्स I B L साइन थीटा, ये आपका निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा कि लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका और आया हुआ था कि बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है कि लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। इसका आपको बना देना है फ्रेंड्स डायग्राम, जैसे इस प्रकार से मैंने आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा दिए। ऐसे ही फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।